श्रीमती चंपा देवी पर गुरुवर कृपा। श्रीमती चंपा देवी हमारे परम आदरणीय गुरु भाई श्री आत्मा प्रसाद सिंह एडवोकेट की पड़ोसिन हैं। श्री आत्मा बाबू के यहाँ होने वाले आरती पूजा एवं साप्ताहिक श्री गुरुदेव के सत्संग का प्रभाव पड़ा एवं इनके जीवन की धारा बदल गई। इनके पति का संबंध किसी दूसरे औरत से हो गया था। हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री आत्मा प्रसाद सिंह के यहाँ ये हर गुरुवार को होने वाले आध्यात्मिक सत्संग में आया करती थी। उनकी पत्नी द्वारा वह श्री प्रभु जी एवं श्री महाप्रभु जी जीवनी अलौकिक चमत्कारिक घटनाओं को सुनकर अपनी कुछ मनोरथों की सिद्धि के लिए नियमित चलने वाले सत्संग में आया करती थी। उसने सुन रखा था कि उनकी कृपा द्वारा अनेक संसारी प्राणियों के असंभव कार्य भी संभव हो गए हैं। संस्कार कुछ ऐसे बने कि उसे क्षय रोग की बीमारी हो गई। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने खूब दवा कराई, परंतु रोग घटने की बजाय बढ़ता ही गया। एवं एक दिन वह भी आ गया जिस दिन डॉक्टरों ने उसके रोग को लाइलाज घोषित कर दिया। एक तो अपने पति के तरफ से अपेक्षित एवं दूसरे डॉक्टरों द्वारा उसके टीबी रोग को लाइलाज घोषित हो जाने पर घबरा सी गई। उन दिनों आराध्य देव जी का वाराणसी का योग प्रचार कार्यक्रम वाराणसी नगर के मोहल्ले में आदरणीय गुरु भाई श्री ऋषिराम शर्मा के यहाँ हुआ करता था। जहाँ तक हमें स्मरण है, यह घटना 1978 ईस्वी सन के आसपास की है। संयोग कुछ ऐसा बना कि जिस समय इस महिला पर ये दोनों विपदाएं पड़ी थी, उसी समय वाराणसी के कार्यक्रम की सूचना पाकर वह बेहद प्रसन्न हो गई एवं श्री प्रभु जी के आने के दिन उंगली पर गिन गिन कर काटने लगी। आखिर वह समय आ ही गया जब आराध्य देव श्री प्रभु जी योग का प्रचार एवं प्रसार करने भगवान शंकर की नगरी काशी में श्री डॉक्टर ऋषिराम शर्मा के यहाँ पधारे। श्रीमती चंपा देवी कुछ शारीरिक एवं कुछ दैनीय आपदा के कारण चाह कर भी 4 दिन तक श्री प्रभु जी के चरणवत कमलों का दर्शन नहीं कर सकी। 5वें दिन वह अपने घर से पैदल चलकर नगवा आई श्री ऋषिराम जी के यहाँ आई, जहाँ प्रभु जी विराजमान थे। यह दूरी लगभग 7 किलोमीटर के लगभग होगी। जिस समय यह उस स्थान पर पहुंची, उसी समय श्री प्रभु जी का सामान बांधकर अन्यत्र जाने के लिए चला गया था एवं श्री प्रभु जी अगले योग प्रचार कार्यक्रम में जाने के लिए कार पर सवार हो गए थे। वहां उपस्थित हमारे गुरु भाई बहन जयकारा लगा रहे थे। श्री प्रभु जी को इस अवस्था में देखकर उस महिला के मन में यह भाव आया कि शायद आज प्रभु जी की कृपा मेरे ऊपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसने श्री प्रभु जी को प्रथम बार ही देखा था एवं उसे अपना कोई परिचित दिखलाई नहीं देता था। इतने में उसे हमारी आदरणीय वहां अर्थात एडवोकेट आत्मा प्रसाद की धर्म पत्नी दिखाई दी। उसने घबराहट के भरे शब्दों में निवेदन किया कि बहन जी, श्री प्रभु जी से हमको जल्दी प्रसाद दिला दीजिए, वरना गुरु जी चले जाएंगे। उनकी अर्थ भावना से की गई प्रार्थना एवं दुखों को अच्छी प्रकार से जानते हुए उन्होंने श्री प्रभु जी से उसका दुख दर्द निवेदन संक्षेप में कर दिया। जिस समय वह उसका दुख दर्द निवेदन कर रही थी, उस समय चंपा देवी नाम की वह महिला आराध्य देव जी के चरण कमल पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी। श्री प्रभु जी ने उसे चुप कराकर पुष्प प्रसाद दिया एवं अपने सहज स्वभाव से कहा कि लल्ली, पुष्प प्रसाद खाकर श्री प्रभु जी के चरण कमलों का स्मरण करो, सब ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। उस महिला ने श्री प्रभु जी के पुष्प प्रसाद को तत्काल ही खा लिया एवं नियम से वकील साहब के यहाँ होने वाले सत्संग में सम्मिलित होती रही एवं वकील साहब की धर्म पत्नी श्री आराध्य देव जी एवं श्री प्रभु जी की कृपा चरित्रों को सप्रेम सुनती रही। उसने अपने टीबी का इलाज जिस डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित कर दिया था, फिर शुरू किया। मात्र करीब 1 महीने इलाज करने के बाद उसने जब अपने रोग का एक्सरे कराया तो उसका इलाज कर रहे डॉक्टर एवं डॉक्टरों को
महान आश्चर्य हुआ एवं कहा कि इतनी जल्दी टीवी का रोग तो ठीक हो गया, परंतु उसका दूसरा रोग वह था जिसके पति का जो उसके पति का दूसरे औरत के साथ गलत संबंध। उसका पति दूसरे मोहल्ले में रहने वाली उस औरत के घर चला जाता था एवं उसके साथ ही अपनी नौकरी के बाद बचे दिन का ज्यादा समय बिताया करता था। यह अपने इस दुख के कारण ज्यादा परेशान रहती थी। अतः उसने श्री चरणों में विधिवत योग दीक्षा ग्रहण कर लिया एवं विधि विधान से श्री प्रभु जी के चरण कमलों का चिंतन करते हुए आरती पूजन करने लगी। उसके मन में यह भाव था कि श्री प्रभु जी किसी प्रकार उस औरत से उसका साथ छुड़ा देते। एक दिन एक घटना इस प्रकार घटित हुई। उसका पति उस औरत के घर गया एवं उसके साथ कुछ समय रहने के बाद मार्केटिंग करने उसके साथ बाजार जाने की बात कर रहा था। इसी बीच अकस्मात उसके पति और उस औरत में मारपीट हो गई एवं औरत के पति ने कहा कि यदि तुम फिर हमारे घर आए तो तुम्हारा पैर काट लूंगा। अतः भयवश उसने उसके घर जाना छोड़ दिया। अब वह औरत ही जब समय मिले इस चंपा देवी के घर आ जाया करती थी। श्रीमती चंपा देवी ने वकील साहब की धर्मपत्नी से कहा कि बहन जी, अब तो यह उसके घर नहीं जाते हैं, पर वह औरत हमारे घर आ जाती है। वकील साहब की धर्मपत्नी ने उससे कहा कि उसे कह दो कि यदि वह तुम्हारे घर आएगी तो ठीक नहीं होगा। इस चंपा देवी ने यही बात उससे कह दिया। उसने भी चंपा देवी के घर आना छोड़ दिया। इन दोनों ने मिलने का अब नया उपाय सोच लिया। अब दोनों साथ प्रोग्राम बनाकर किसी स्थान पर एकत्रित हो जाया करते थे। यह अपने घर से जाता था, वह अपने घर से जाती थी। इस प्रकार समूह का कार्यक्रम कुछ दिन तक चलता रहा। अपने इसी कार्यक्रम की सफलता में वे सब कहीं रिक्शे से जा रहे थे कि सड़क पर बने गड्ढे में गिर गई। उसे काफी चोट आई एवं उसके कई दांत टूट गए। उससे उसका चेहरा भी खराब हो गया एवं वह काफी दिन तक अस्पताल में भर्ती रही। उसके बाद इस संसार से चल बसी। इसका पति उसके वियोग से दुखित हुआ एवं उसके साथ ही अपनी पत्नी को भी ज्यादा अपशब्द कहता एवं मारता पीटता था। वह प्रायः कहा करता था कि तुम वकीलाइन के यहाँ क्यों जाती हो? अपने प्रभु, अपने अरभु प्रमु को हमारे घर से बाहर करो, वरना एक दिन हम इन्हें फेंक देंगे। एक दिन ऐसा संयोग बना कि वह वकील साहब के घर सत्संग में गई थी। उसी बीच वे अपनी नौकरी से वापस आ गया। उसने श्री प्रभु जी एवं श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को उठाकर घर से बाहर फेंकने की बात सोची कि उसी बीच श्रीमती चंपा देवी अपने घर में प्रवेश की। उसने जब देखा कि उसका पति गुरु जी एवं महाप्रभु जी को फेंकने के लिए हाथ में उठाया है तो उसे बहुत गुस्सा आ गया एवं उसने कहा कि खबरदार, यदि हमारे गुरु जी एवं महाप्रभु जी को कुछ किया, यथा स्थान उसे तत्काल रख दीजिए, वरना वही कार्य जो हमारे साथ आप करते हैं, मैं भी आपके साथ करना आरंभ कर दूंगी। इसके बच्चे भी इसके साथ थे एवं भीतरी शक्ति भी काम कर रही थी। इसके इस रुख को देखकर उसका पति भयभीत हो गया एवं उसने श्री गुरु जी एवं श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को यथास्थान रख दिया। उसने रख तो दिया, परंतु कहा कि आज तो तुम्हारे गुरुजी एवं महाप्रभु जी को हम रख दिए, परंतु किसी न किसी दिन तुम्हारे अरभु प्रभु जी को अवश्य ही घर से बाहर फेंक दूंगा। उसकी पत्नी चंपा देवी ने कहा, यदि ऐसा विचार करोगे तो स्वयं उसी दिन वह अपनी नौकरी पर गया एवं वजनी टुकड़ा उसके पैर पर गिर गया एवं वह बेहोश हो गया। उसने अस्पताल में भर्ती होकर दवा आरंभ किया, परंतु घाव सूखने के बजाय बढ़ता ही गया एवं एक दिन वह भी मर गया। उसके स्थान पर उसके बच्चे को नौकरी मिल गई। चंपा देवी के बच्चे उससे बड़ा आदर सत्कार करते थे।
एवं चंपा देवी अपनी श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में अनन्य प्रेम एवं श्रद्धा के साथ उनकी आरती पूजन किया करती है। अब वह अपने बच्चे पूरे परिवार के साथ पूर्ण प्रसन्न एवं आनंद के साथ है और अपनी योगाभ्यास साधना अभ्यास कर रही है। इस प्रकार श्री प्रभु जी के अपने पुष्प प्रसाद द्वारा उसके कष्ट का निवारण कर उसे आनंद प्रदान किया एवं अब यह चरित्र यहीं समाप्त होता है। अब इस घटना को सप्रेम सुनने वाले अपने आदरणीय गुरु भाई बहन वकील दंपति को सादर साधुवाद के साथ लेख यही विश्राम दिया जा रहा है। आशा है हमारे सुयोग्य भाई बहन लेखनी को ध्यान न देकर उसमें वर्णित श्री प्रभु जी के आनंद का आनंद लें। जाने अनजाने, पहचाने बिना पहचाने, किसी भी प्रकार दया निधान की करुणा बरसती आंखें जिस किसी पर भी पड़ गई उसका लोक परलोक दोनों अलौकिक बन गया। ऐसे ही योगेश्वरों की करुणामय नजरों के संबंध में किसी भक्ति कवि ने उद्धृत किया है। भरी कितनी करुणा है इनकी नजर में, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, ये छोटों का भी ध्यान रखते हैं कितना, जटायु सदृश मांसाहारी से पूछो, बुलाने पर आते हैं कितने की जल्दी, द्रुपद की कुमारी पांचाली से पूछो, ये कण को कनक कर दिखाते हैं कैसे, कला इनकी मंगल नाड़ी से पूछो, ये वैश्या को योगिन बनाते हैं कैसे, यह विलक्षण कहानी मधुबाला से पूछो, ये विलक्षण कहानी रामरती माता से पूछो। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की।